नमस्कार, वर्ल्ड व्यू डेली में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसकी सरकार ने अपने लोगों का पेट भरने के लिए हजारों जंगली जानवरों को काटने का आदेश दिया है। यह है नामीबिया, एक खूबसूरत लेकिन अब सूखाग्रस्त देश जो अपनी खूबसूरत वन्य जीवों और विशाल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। नामीबिया इस समय एक गंभीर सूखा आपदा का सामना कर रहा है जिसने देश की लगभग आधी जनसंख्या को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। इस स्थिति के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इस भयानक संकट से निपटने के लिए नामीबिया ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। देश ने हजारों विशाल जानवरों को मारकर उनके मांस को लोगों में बांटने का निर्णय किया है। इस सूची में दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, हाथी, हिरन, झेब्रा जैसे बड़े जानवर शामिल हैं। अब तक 150 से अधिक जानवरों को मारा जा चुका है, जिनसे लगभग 63 टन मांस प्राप्त हुआ है। इस कदम का उद्देश्य देश की आबादी को भोजन प्रदान करना है, लेकिन यह पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टिकोण से बहुत विवादास्पद है। यह फैसला न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए दुखद है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। नामीबिया ने अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा है कि यह निर्णय संवैधानिक है के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग नामीबियाई नागरिकों के लाभ के लिए किया जा सकता है। नामीबिया ने यह भी स्पष्ट किया कि वे केवल मांस के लिए इन जानवरों को नहीं मार रहे हैं। सूखे के कारण जानवर भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर आ सकते हैं, जिससे मानव पशु संघर्ष एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ सकती है। कुछ जानवरों की मृत्यु से वन्य जीवों और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। नामीबिया ने यह भी कहा कि उनके पास लगभग 24,000 हाथियों की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या है, जो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्याओं में से एक है। आइए जानते हैं कि इस सूखे की वजह क्या थी। इस ड्राउट की 3 मुख्य वजहें हैं। 1. भूगोल, जियोग्राफी। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका के उस क्षेत्र में स्थित है जो सूखे के प्रति संवेदनशील है और अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करता है। देश ने 2013, 2016 और 2019 में अत्यधिक सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, लेकिन वर्तमान सूखा विशेष रूप से व्यापक और विनाशकारी रहा है। लाखों की संख्या में जंगली जानवर पानी और भोजन के लिए तरस रहे हैं। इस साल का सूखा पिछले कई वर्षों से चले आ रहे सूखे का चरम है। 2. एल नीनो। एल नीनो इस खराब स्थिति का मुख्य कारण एल नीनो है, जो दुनिया के कई हिस्सों और महासागरों में अत्यधिक गर्मी और सूखे के साथ जुड़ा हुआ है। एल नीनो की घटना 7 साल बाद 2023 में वापस आई, जिसके कारण इस क्षेत्र में औसत से अधिक तापमान और बहुत कम वर्षा हुई। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी और वनस्पति पर दबाव पड़ा, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। 3. जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के कारण नामीबिया जैसे क्षेत्रों में सूखे की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और बारिश के पैटर्न में असामान्यता आई है। इसका असर कृषि, जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, जिससे सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इन सभी कारणों के संयोजन से स्थिति और भी भयावह हो गई है। प्रमुख फसलें जैसे मक्का सूख गई हैं, बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई है और देश के लगभग 85% खाद्य भंडार समाप्त हो चुके हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने बताया है। यह स्थिति नामीबिया के सामने खड़ी उन चुनौतियों को उजागर करती है जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय अस्थिरता के कारण उत्पन्न हो रही हैं। नामीबिया की इस घटना से हम सब कुछ सीख सकते हैं। हमें दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है। यह निर्णय केवल अस्थायी राहत देगा, लेकिन इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। वन्य जीवों के बिना हमारा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। सूखा तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इन निर्णयों का असर लंबे समय तक रहेगा। क्या हम एक छोटी राहत के लिए अपने प्राकृतिक धरोहर को खो देंगे? नामीबिया के लोग अब आसमान की ओर देख रहे हैं, उम्मीद में कि शायद प्रकृति खुद उन्हें बचा ले। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।